बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मई है और दिन है इतवार का, यानी छुट्टी का दिन है। और छुट्टी के दिन ही तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ी खबर आ गई है। खबर है ऑडिट रिपोर्ट की। शहर इक़्तिदार हाथ से निकल गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के तीनों हलकों की ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई है। और इस ऑडिट रिपोर्ट में वो सब कुछ आ गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, जिस बारे में सब कह रहे थे, सब रिपोर्ट कर रहे थे। जिस तरह से इलेक्शंस हुए थे उसी दिन सबको पता लग गया था कि तीनों हलकों में तहरीक इंसाफ जीती है। अब कल का दिन बड़ा अहम हो गया है, क्योंकि कल अदालत में भी केस है और तीनों हलकों के हवाले से फॉर्म 45 तस्दीक शुदा ओरिजिनल फॉर्म 45 मंगवा लिए गए हैं और नून लीग के जो उम्मीदवार जिनको जबरदस्ती जितवाया गया था उनसे मंगवाए गए हैं। आप ऑडिट रिपोर्ट के बारे में सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे किस तरह से एक एक चीज इसमें वाज़ेह हो गई है। और इसमें बता दिया गया है कि साबित हो गया है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जिनको रनर अप दिखाया गया, दूसरी पोजीशन पे दिखाया गया, असल में उनके वोट कहीं ज्यादा थे, हजारहा वोट ज्यादा थे। और एक एक वोट को काउंट करके सामने लाया गया है, पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है। और ये ऑडिट रिपोर्ट है जिसके बारे में अब सब सहाफी बात कर रहे हैं। डॉन ने इसको शेयर किया है, इस खबर को, और अब इसी पर हर तरफ बहस हो रही है, इसी पर बात हो रही है। और ये सबको पता था, लेकिन मसला ये है कि इन्होंने समझा, हुकूमत में जिस तरह से जमाते हैं, इन्होंने समझा कि जनाब बस हम आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, कौन पूछेगा, अदालतें हमारे साथ होंगी, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ है, कोई मसला नहीं होगा। 8 फरवरी को जो झुरलू फेरा है उसके बाद कहां ये होगा, 5 साल हम इसी तरह गुजार देंगे। लेकिन मामला है फॉर्म 45 का। धांधली कोई एक स्टेशन पर हो, कोई आगे पीछे मामला हो, ये तो जनाब इन्होंने धांधला किया। फॉर्म 45 जो कि सबसे अहम डॉक्यूमेंट है, हर पोलिंग स्टेशन पर वहां पर पोलिंग एजेंट के दस्तखत लिए जाते हैं कि भाई आपके उम्मीदवार को इतने मिले, आपके उम्मीदवार को इतने मिले, आपके उम्मीदवार को इतने मिले, तो सब वहां दस्तखत करते हैं हाँ जी इतने ही थे। और अब आप ये देखिए कि चाहे मुस्तफा नवाज खोखर हैं, चाहे जमात इस्लामी के अरकान हो, चाहे दीगर जमातों के हों, सिवाय उनके जिस तरह नून लीग है जिनको जबरदस्ती यहां से जितवाया गया, वो टेलीविजन पर आकर कह चुके हैं कि जी हमें भी 45 मिले हैं, उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ही जीते हुए हैं। अब तीनों हल्के फारिग होते नजर आ रहे हैं, तीनों हल्के, और जो असल में लोग जीते थे उनके पास वापस जाते ये तीनों हल्के नजर आ रहे हैं। तो शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत के 3 ही हल्के हैं और तीनों में तहरीक इंसाफ जीती और वो मामला अब वापसी की तरफ है। इसके हवाले से आप देखिए वोटों का फर्क हुआ यह है कि जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसमें एक्चुअल रिजल्ट्स जो हैं वो ये बताते हैं कि NA 46 इस्लामाबाद में आमिर मुगल PTI के 75,608 वोट इन्होंने लिए हैं, 75,608। ये ऑडिट रिपोर्ट के बाद अंजुम वकील जो हैं PMLN के, उन्होंने 38,607 लिए। कहां 75,000, कहां 38,000। और आप देखें ये तकरीबन आधे का फर्क है, यानी 100 गुना ज्यादा उन्होंने, 100% ज्यादा उन्होंने वोट लिए हैं। तो उनको चेंज कर दिया गया, फॉर्म 47 में बिल्कुल बदल दिया गया, ये हाल हुआ। इसी तरह आगे जनाब NA 47 इस्लामाबाद में शुएब शाहीन ने 1,01,061 वोट लिए, ये वकील भी हैं शुएब शाहीन, 1,01,061 वोट। तारिक फजल को मिले 49,528, ये भी देखिए उनकी 50,000 से ज्यादा की लीड है। अब इससे आप याद कर लीजिए कमिश्नर रावलपिंडी का बयान, ये कितने वोट किस तरह से किए गए। उन्होंने खालिबन 50, 70 हजार का बताया था, ये वारदातें डाली गई हैं। इतनी बड़ी लीड थी फॉर्म 45 की, जिसको फॉर्म 47 में उल्टा कर दिया गया और तो कोई हल ही नहीं था। तो लिहाजा जनाब अब ऑडिट रिपोर्ट भी आ गई और उसमें साबित हो गया कि शुएब शाहीन के 1,01,061 वोट और तारिक फजल चौधरी के 49,528। इसके बाद जनाब अली बुखारी PTI के 70,318 वोट और खुरम नवाज PMLN के 26,876 वोट। हर जगह जनाब ये देखिए, यानी आधे वोट नहीं मिल सके इनको। तो ये सूरत हाल है और इस वजह से जनाब फॉर्म 47 का सहारा लेना पड़ा और ये तीनों सीटें जनाब वापस होंगी। अभी तो 80 के करीब जो है हल्के चैलेंज किए हुए तहरीक इंसाफ ने। और ये मामला अगर चल पड़ता है और फॉर्म 45 पर अब कल जिस तरह से इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है उसमें ये फॉर्म 45 मंगवा लिए गए हैं और उसके मुताबिक अगर फैसला आ गया और ये ऑडिट रिपोर्ट जब साबित कर रही है तो ये तो कहानी बदल जाएगी। शहर इक़्तिदार तो हाथ से गया, तीनों हल्के हाथ से गए। इसमें जनाब चूंकि तहरीक इंसाफ ने तीनों हल्कों में धांधली के खिलाफ जो दरखास्त दायर की है, उनमें उम्मीदवार शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल हैं। अब इसमें कल अहम समाअत होगी इनके अपीलों में। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन और जीतने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को हुक्म दिया था कि तीनों हल्कों के फॉर्म 46 के साथ असल फॉर्म 45 भी 20 मई तक जमा कराएं। कल 20 मई है और अब आप देखें इनसे कितनी दफा कहा गया कि जी आप फॉर्म 45 दिखा दें। तहरीक इंसाफ वाले लेके फिरते रहे फॉर्म 45, लेकिन कभी नून लीग वाले नहीं दिखाएंगे। मियां नवाज शरीफ की आपने कल तकरीर सुनी होगी, उनका रोना धोना सुना होगा कि जी मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा, बोलता रहूंगा मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, लेकिन नहीं जवाब देंगे। इतना बड़ा तजाद है कि जवाब नहीं देंगे कि आपने अब हारने के बावजूद फिर जीत क्यों कबूल की, हारे तो उसके बाद आपने जबरदस्ती की जीत क्यों कबूल की, क्या वजह थी, क्या मजबूरियां थी आपकी। यानी खुद इतना बड़ा तजाद कि आकर धांधली ज़्यादा इलेक्शन में आकर बैठ गए और अब कह रहे हैं जी हमें सच्चा प्यार नहीं मिला, हमारे साथ ये हुआ। खुद जुल्म करके मजलूम बनने की कोशिश करते हैं, ये कैसे चलेगा। अब आप देखें कि चूंकि इस तरह के मामला चल रहे हैं और इनसे अब काबू नहीं हो रही तहरीक इंसाफ की जो जीत है, और अब इस तरह ऑडिट रिपोर्ट आ गई है, पूरी दुनिया में अब ये बात जाएगी, पूरी दुनिया में खबर जाएगी और बड़ी कंप्रीहेंसिव यानी
इन्होंने मेजॉरिटी पोलिंग स्टेशन पर जा जाकर, यानी जो भी फॉर्म 45 जहां से, तो ऑडिट रिपोर्ट में एक एक वोट को देखा जाता है, रिजेक्टेड का और सारा। ये उस तरह का नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह जनाब 8 के आगे 1 लगा के जनाब 1000 बना दो, 0 को 8 बना दो, 8 को 0 बना दो, 1 को लगा दो, 1 को 7 बना दो, ये सारी वारदातें डाली हुई थी। ये उस तरह का मामला अब नहीं है, ये चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब एक और चीज़ ये है कि इन 3 हुकूम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत भी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हवाले से भी कहा जा रहा है समाअत का, और अब लगता यह है कि ये तहरीक इंसाफ को वापस मिलेंगी सीटें। बहरहाल इसमें जो जज साहब थे वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे जो इस केस को देख रहे हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब अब आप ये देखें कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो ट्रिनियन केस दोबारा खोलने की कोशिश है, वो भी आप देखें इसी सिलसिले की कड़ी है कि उनको किसी ना किसी तरह केसेस में उलझाए रखा जाए। कमिश्नर रावलपिंडी का भी मैं आपको जिस तरह बता रहा था, उनके हवाले से सुनिए कि उन्होंने कहा था कि पूरे रावलपिंडी डिवीजन में, ये कमिश्नर रावलपिंडी ने इतराफ़ किया था कि कोई सीट नहीं हारी पीटीआई ने, सारी की सारी सीटें जीती हैं। और रावलपिंडी डिवीजन की 13 सीटें हैं, 13। और अब इस्लामाबाद की 3 सीटें भी जो है इनका ऑडिट आ गया। इसका मतलब है 16 सीटें तो सिर्फ यहां से छीनी गई हैं, सिर्फ 16 सीटें रावलपिंडी और इस्लामाबाद से छीनी गई हैं। आप सोचिए, ये 16 सीटें अगर तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं तो आप सोचिए कहां से कहां बात जाएगी। फिर उसमें मखसूस नशिस्तें, मैंने आपसे ना 80 सीटें चैलेंज की हुई हैं, उनमें से 40-50 में मिल जाती हैं, तो ये तो कहां से कहां मेजॉरिटी चली जाएगी, हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है तहरीक इंसाफ। ये सूरत हाल है, तो हुकूमत का बनेगा क्या, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, ट्रिनियन केस जो दोबारा खोला गया है, इस पर साकिब मिश्री साहब ने बड़े अहम सवाल उठाए हैं। उसमें हुआ ये है कि 5 अहम सवाल आते हैं कि भाई पहले 30 मार्च को जिस बेंच ने फैसला दिया था, क्या वो बेंच खत्म करके दोबारा तश्कील दिया जा सकता है, क्योंकि 3 रुकनी बेंच था और उसमें 2 जजेस ने फैसला सुना दिया था, केस ही फारिग कर दिया था। लेकिन फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक साहब ने वो वेबसाइट से हटा दिया वो फैसला, तो अब वो तो केस फारिग हो चुका है, मुबैना बेटी का इमरान खान साहब की। तो अब इसके बाद जनाब एक और पॉइंट है कि इस बेंच के 2 जज फैसला दे चुके हैं, क्या दोबारा इस केस को सुना भी जा सकता है, वरना तो कोई केस ही नहीं रुकेगा। जजों ने फैसले दे दिए, उसके बाद दोबारा आप ओपन कर दें, फिर नया बेंच बना दें, ये क्या चक्कर है। बेंच बनाते चले जाएंगे, बेंच ने फैसला दिया, नहीं नहीं अब दोबारा बेंच बनेगा। जस्टिस अरबाब पहले बेंच में भी थे, फैसला दे चुके हैं, वो इस बेंच में बैठ सकते हैं। चौथा पॉइंट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 जजेस जुडिशियल ऑर्डर दे चुके, क्या 3 रुकनी बेंच इस पर केस सुन सकता है। 5वां पॉइंट, 2 जजों के जुडिशियल ऑर्डर को कोई तीसरा जज जुडिशियल ऑर्डर के जरिए खत्म कर सकता है, यानी 2 जजों ने फैसला दिया और तीसरा जज जो है, चाहे वो चीफ जस्टिस ही हो उस अदालत का, क्या वो उसको खत्म करके इस तरह से कर सकता है कि नहीं 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 दोबारा बेंच बनेगा। तो ये अपनी मौत आप मर चुका है केस, और बल्कि इससे और ज्यादा आप देखिएगा बदनामी मिलेगी हुकूमत को ये केस बनाने में और इसको चलाने में, और जो लोग भी इसके पीछे हैं उस सब में। तो अभी तो जनाब मुल्तान के रिजल्ट्स का भी इंतजार है, वहाँ ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है, जो ही रिजल्ट आते हैं इंशाल्लाह उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।